Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स में, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे समरी क्लास एंड समरी क्लास इट इज द चैप्टर नंबर 10। इट्स नेम इज India through a traveler's eyes and its author name is Pearl S. Buck। फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, इसी चैप्टर का आज हम समरी क्लास में सारांश हिंदी में एंड सारांश इंग्लिश में एकदम सटीक जानकारी के साथ वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करते हैं समरी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 का, जिसको पर्ल एक्स बक के द्वारा लिखा गया है। पर्ल एस बक, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में अपने प्रीवियस क्लास में बताया था। शी वाज बोर्न इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द ईयर ऑफ 1892। 1892 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। हर पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन चाइना। शी वाज ब्रॉट अप बाय हर पेरेंट्स इन चाइना। इनके माता पिता चाइना में रहते थे, चीन में रहते थे, और इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका पालन पोषण चीन में हुआ। सो फ्रेंड्स, पर्ल एस बक का लिखा हुआ एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक एक स्टोरी कहिए, एकांकी कहिए, जो हमारे देश भारत से रिलेटेड है। ऑथर अपनी यात्रा के बारे में इस चैप्टर में विस्तृत रूप से लिख रही है, क्योंकि कई बार भारत का विजिट की थी पर्ल एस बक। भारत में कई बार आई थी। अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली आती थी और दिल्ली में अपना काम निपटा करके और फिर दिल्ली से वापस चली जाती थी। कभी भारत के रिमोट एरियाज और विलेज एरिया में जाने का मौका नहीं मिला था पर्ल एस बक को। इस बार जब वो भारत आई तो उन्होंने डिसाइड किया था कि इस बार हम भारत जाएंगे और केवल दिल्ली, आगरा या चेन्नई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम भारत में अंदर जाएंगे, भारत के गांव में जाएंगे। गांव में जाकर के देखेंगे कि भारत कैसा है, भारत के गांव और भारत के शहर में क्या डिफरेंसेस है। और ठीक वही हुआ जो चैप्टर नंबर 10 है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज में पर्ल एस बक ने यही बात लिखा है। सो फ्रेंड, चलते हैं सारांश इन हिंदी। सबसे पहले सारांश पहले हिंदी में देखते हैं, क्योंकि यह चैप्टर एक बहुत लार्ज चैप्टर है, अबाउट 6 to 7 पेजेस में लिखा हुआ है। तो पहले इसका समरी जानते हैं हिंदी में कि पर्ल एस बक ने क्या लिखा है। एक्चुअली पर्ल एस बक लिखती हैं कि मैं भारत कई बार जाने का मौका मिला, दिल्ली में, आगरा में, साउथ मद्रास वगैरह मैंने गई और जाकर के देखा, लेकिन भारत के गांव में जाने का मौका नहीं मिला। इस बार जब वो भारत आई तो उनका प्लान था कि मैं भारत के अंदरूनी गांव में जाऊंगी, गांव में जाकर देखूंगी कि भारत के जो ग्रामीण है, जो भारत के फार्मर्स है, जो गांव में रहते हैं, उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन कैसे चलता है, उनका फार्मिंग कैसे होती है। और इस बार वही हुआ। वो दिल्ली आई, दिल्ली में आकर के दिल्ली में भी कुछ लोगों से मिली। जो दिल्ली में लोग रहते थे उस वक्त, वो अंग्रेजी में बात करते थे ऑथर के साथ। बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मकानों में रहते थे। जब उनको गांव में जाने का मौका मिला और जब वो गांव में गई, भारत के कई प्रांतों के कई अलग अलग गांव में गई, और गांव में जब गई तो उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि भारत में जो गांव है वहां बहुत ज्यादा गरीबी है। खपरा के मकान है, फूस के मकान है, मरई, टाटी, पलानी वगैरह का मकान ज्यादातर दिख रहा है। कंक्रीट पत्थर का मकान बहुत कम दिखता था। गांव के जो लोग हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं। इक्के दुक्के लोग मिल जाया करते थे जो ऑथर के साथ अंग्रेजी में टॉकिंग कर पाते थे।
ऑथर अपना एक वृतांत बताती है कि मुझे एक मौका मिला एक गांव में जाने का। मैं जिस गांव में गई उस गांव में पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, कच्चा मिट्टी के मकान की संख्या बहुत ज्यादा था। मैं एक मकान के पास जाकर रुकी, दरवाजे पर मैं रुकी। उस घर के जो मुखिया थे उनको पैरालिसिस अटैक आया था, इसलिए वो बेड पर लेटे हुए थे, रेस्ट में थे। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे उनके द्वारा मुझे रिसीव किया गया और उनके छोटे भाई अंग्रेजी में बात करने में सक्षम थे। ऑथर के साथ अंग्रेजी में बातचीत शुरू हुआ, जो छोटे भाई थे घर के। फिर उनको अंदर ले जाया गया। पर्ल एस बक फिर उस घर में अंदर जाती है, उनका सत्कार किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको खाना भी खिलाया गया। खाना खिलाने के दरमियान ऑथर क्या देखती है कि भूमि पर बैठ करके सब लोग खाना खा रहे हैं और जो अतिथि आते हैं घर में, जो गेस्ट आते हैं, उनके लिए केला का पत्ता काट कर मंगाया जाता है, उसको धो करके साफ करके और उसी पर खाना परोसा जाता है, चावल हो, दाल हो, चाहे मोटे अनाज हो। और खाने से पहले हाथ धोने की परंपरा, भारत में हाथ वाश कराया जाता है। छोटे से कटोरा में पानी लेकर घर का एक व्यक्ति आया और आकर पर्ल एस बक का हाथ धुलवाया। और पर्ल एस बक को बताया गया कि यहां पर हम लोग दाहिना हाथ से ही खाते हैं, क्योंकि पर्ल एस बक अपना भोजन चम्मच, दो प्रकार के चम्मच लेकर यूज करती थी, एक कांटेदार चम्मच और एक प्लेन चम्मच। लेकिन यहां पर तो उनको अपनी अंगुलियों से भोजन करना था, इसलिए उनको थोड़ा अटपटा, थोड़ा अजूबा सा लग रहा था कि भारत में इस प्रकार के लोग खाना खा रहे हैं, अपने फिंगर, अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वहां पर उनका आवाभगत सत्कार खूब किया गया। पर्ल एस बक आगे बता रही हैं, इन्होंने नोटिस किया कि भारत में कास्टिज्म, जातीयता की जो भावना है उस वक्त भी कूट कूट के भरी हुई थी। जात धर्म पर आधारित लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा थी, बहुत प्रबल थी। उस वक्त भी भारत में जात और धर्म की चर्चा अक्सरहा होती थी, बहुत होती थी। पर्ल एस बक को यह पूरा स्पष्ट हो गया कि भारत एक ऐसा देश है जहां दिल्ली में रहने वाला जो व्यक्ति है काफी सुख सुविधा संपन्न अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक किसान काफी कष्टमय और दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। दिल्ली में रहने वाले लोग अंग्रेजी बोलने में फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन गांव का वह किसान या गांव में रहने वाले लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करते थे, क्षेत्रीय भाषा में ज्यादातर उनकी चर्चा होती थी। ऑथर ये भी बता रही हैं कि मैंने भारत के किसानों को देखा, उनकी स्थिति को देखी। भारत के जो किसान थे उनकी स्थिति चाइना के किसान के स्थिति से ठीक नहीं थी। चाइना के किसान इस मामले में अच्छे हैं। चाइनीज किसानों की स्थिति ठीक है, उनका घर परिवार ठीक है, उनका रहन सहन का स्टैंडर्ड ऊंचा है। लेकिन भारतीय जो किसान थे वो बहुत गरीब थे, उनका ठीक से मकान नहीं था। तो इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं देखती है, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती है और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके देखती है। फ्रेंड्स, चूंकि हेडलाइंस दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक एक यात्री बनकर के भारत आई थी और भारत में यात्रा की, और यात्रा करने के बाद एक यात्री के नजर से पूरे भारत में उन्होंने जो भी देखा, जो भी घूमा, उसका निचोड़, उसका विवरण इस चैप्टर के माध्यम से बता रही हैं। क्योंकि भारत भ्रमण के बाद वो जब चीन लौट गई, उसके बाद उन्होंने एक नोवेल लिखा, एक उपन्यास लिखा, कम माई बेलोव्ड, और उस उपन्यास में अपने भारत की यात्रा का पूरी तरह से जिक्र किया कि मैंने भारत में क्या देखा, कैसे देखा। क्योंकि आजादी से पहले ये भारत आई हुई थी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके पहले भारत आई हुई थी। तो इसमें आजादी के उन मूवमेंट के बारे में भी जिक्र कर रही हैं। ये बता रही हैं कि उस वक्त शहर के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनको तजुर्बा था, वो इस बात को जान रहे थे, मान रहे थे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है, लड़ाई लड़नी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे वो न्यूट्रल थे,
उनको ज्यादा इससे मतलब नहीं था। गांधी जी के साथ लोगों का पूरा हुजूम था। गांधी जी अगुवा थे उस वक्त, आगे आगे चलते थे, पूरे गांव के लोग उनके साथ में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब शुरू हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त एक प्लान बनाया गया था भारत के विद्रोहियों के द्वारा कि इस बार हम लोग विद्रोह करेंगे और विद्रोह करके भारत को आजाद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्ष के लोग थे जो न्यूट्रल थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इन सारी बातों का जिक्र पर्ल एस बक के द्वारा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज में किया गया है, बताया गया है कि एक जो ग्रुप था वह आजादी के लिए एकदम तत्पर था, लेकिन एक दूसरा भी ग्रुप था जो बिल्कुल न्यूट्रल था, उसको कोई मतलब नहीं थी आजादी से या अंग्रेजों के भारत के छोड़ने से। लेकिन एक जो ग्रुप था वो एकदम तत्पर था, क्योंकि वो बोल रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने अंग्रेजों का साथ दिया, इस बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है तो हम लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम लोग बगावत करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातों का जिक्र पर्ल एस बक अपनी उस उपन्यास में लिखी कम माई बेलोव्ड में, जब वो भारत भ्रमण कर ली, जब वापस चाइना लौट गई। और उसी उपन्यास का एक छोटा सा पार्ट है यह चैप्टर नंबर 10, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, जिसको क्लास 12 में चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये संक्षिप्त में मैंने आपको समरी बताया चैप्टर नंबर 10 का, जिसको पर्ल एस बक ने लिखा है। पर्ल एस बक एक उपन्यासकार, एक लेखिका, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला। उन्हीं के द्वारा कलमबद्ध किया गया यह टाइटल है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। आशा करते हैं कि आज की हमारी संक्षिप्त में जो समरी का क्लास रहा, सारांश हिंदी में, आप सभी क्लास 12 के परीक्षार्थियों के लिए एक प्रकार से फ्रूटफुल माहौल बनाएगा और आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। आप सभी फ्रेंड्स से गुजारिश है, अभी तक हमारे एमपीएस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपने तैयारी को और स्ट्रांग करें। नाउ लेट्स गो फॉर द समरी इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, चलते हैं सारांश अंग्रेजी में। हिंदी में समझिए, हिंदी में जानिए और उसके बाद अंग्रेजी में उसको गुनगुनाइए। सो समरी इन इंग्लिश, as this is the chapter number 10, India through a traveler's eyes. This title was composed by Pearl S. Buck. She was a famous novelist as well as a author of America. She was born by American. She was brought up by her parents in China. She got and completed her education in China and became a famous novelist of English literature. She got Nobel Prize for the area of literature too. In the chapter India Through a Traveler's Eyes, it is the story related to India. Author came many times Delhi, Agra, Madras, but he never visited the remote areas, the villages area of India. This time she came India, keeping this purpose in her mind that I must visit the villages area of India. She met large number of people in Delhi and talked about the movement of freedom. Because when she came India, India did not got independence. India was under the slave of British men. So she found that a large number of people in the group, they were preparing to fight against British men and to get their victory and to get their freedom back. One day she got opportunity for the visit of a village and she went there. She found that all people who were living in the village, they were speaking in their regional languages. They didn't know about English.
Only one man of a house, that was the younger brother, she knew how to speak English, and he started conversation with author in English. The author was welcomed in the house, and she was offered delicious food of rice, pulse, and other different types of corns. Pearl S. Buck says that in the village, the houses were made of mud, bamboos, and other materials. Houses of concrete and cements were not seen there. Farmers of India, they were laborious, they were working very hard, but their conditions was very miserable, and they were no more rich than the farmers of China. Pearl S. Buck says that I noticed during the visit of India of different states of different villages that the people of that time were much related with their casteism and with their religion. They usually used to speak about their caste, about their religion. She noticed that at the time of eating, she was provided the mat sitting on the floor, and she started eating food with their fingers, because Pearl S. Buck usually ate foods with spoons. But whenever she came India, she found that people were taking food, people were eating food with the help of their fingers, with the help of their right hand fingers. Because it was the system in India that every type of auspicious work was started with right hand. So food must be taken with right hand fingers. And other many types of events and circumstances she looked into, she watched with their eyes, with her eyes, and Pearl S. Buck says that in India, village and city, there was a huge differences. People of city, like people of Delhi, Agra, and Madras, they were very rich. They were having houses of concrete, cemented, and they were speaking fluent English. But whenever Perlesbach went in the village, and she noticed that the villages were not speaking English, their houses were made of mud, but the culture and the systems was constant either in a village or in the metro city. So friends, Pearl S. Buck visited different states, different cities, and different villages of India, and she looked all types of event, circumstances, festivals of India. When she returned from India and went to China, she wrote a prestigious, and she wrote an eminent novel, Come My Beloved, and she described her trip of India in that novel. The novel became very famous, and it was sold like a hot cake in India. So friends, this is the summary in English about the chapter number 10. आज के चैप्टर नंबर 10 का अंग्रेजी एंड हिंदी में सारांश 1/1। उम्मीद करते हैं आज के हमारे क्लास देखने के बाद आप सभी एग्जामिनी जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी की तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। आप देखते रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को फॉर ए टू जेड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, शेयर करें, घर बैठे अपने तैयारी को और स्ट्रांग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर से। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।